नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। इससे पहले की क्लास में हमने आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक उपलब्धियाँ, उनके प्रमुख ग्रंथ, उनके रचनाकार, उनका सीमांकन, आदिकाल का नामकरण आदि के बारे में चर्चा की थी। आज से हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल की समय सीमा है 1300 से 1700 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्य रूप से भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था और उसकी जो लोकोन्मुखी प्रवृत्ति है, उसके कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और समय बदलते बदलते कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। परंतु ये भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित नहीं थी, अपितु शैव और शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो भक्ति काल का विवेचन करने से पहले हम भक्ति भावना की परंपरा और उसका जो परिवेश है उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले तो अधिक समझने में आसानी होगी। तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट रूप से स्थान है। यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है। तो वैदिक युग में यज्ञ और जो कर्मकांड है उनके माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ आदि का आयोजन करते थे। विनय और प्रार्थना भी उनके दैनिक जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी। उनका ध्यान मुख्य रूप से ऐहिक सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित था और वह अंतःकरण की साधना की अपेक्षा बाह्य विधानों का अनुसरण करने की ओर प्रवृत्त रहते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? बहुदेवों की कल्पना जो थी, बहुत से देवताओं की कल्पना सिमट करके धीरे धीरे एक में ही समाहित होने लगी। कहा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी को इंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार सार्वभौम मौलिक एकता के प्रतिपादन के द्वारा परम तत्व की प्रतिष्ठा हो गई। प्राकृतिक शक्तियों के देवीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा, जिसकी परिणति अवतारवाद में हुई और कठोर व्रतियों का स्थान कोमल वृत्तियां लेने लगी, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि भक्ति साधना की जो विधियां हैं उस पर पड़ना स्वाभाविक था और जो श्रवण संस्कृति द्वारा इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। आर्यों की अनेक सभाएं और परिषदें हुआ करती थी, जिनमें उपस्थित किए गए तर्क वितर्क और दार्शनिक विवेचन के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नामक भागों की रचना हुई। फिर है भक्ति काल का सीमांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण सन 1318 ईस्वी से 1643 तक निर्धारित किया। न तो आदिकाल में परिगणित सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य में जो भक्ति के तत्व विद्यमान थे उसके आधार पर इस अवधि का विस्तार कर सकते हैं, और ना रीतिकाल के जो रचनाएं हैं, जो भक्तिपरक छंद हैं, उनके आधार पर इसका समय सीमा निर्धारण करना तर्कसंगत होगा। तो शुक्ल जी की स्थापना में हेरफेर की गुंजाइश अब तक दिखाई नहीं देती है। तो जब तक वैसी सामग्री क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध होती जाती है, फिर भी भक्ति साहित्य में उन वैष्णवेतर जो रचनाएं हैं उनको सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता
नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो विषय वस्तु की दृष्टि से भी उक्त जो सीमा है वो अनुकूल ही है। भक्ति काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानना उचित रहेगा, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्तियां जो है वो 14वीं शती के मध्य तक पर्याप्त रूप से बलवती रही थी। अब इसमें अधिक मतभेद नहीं है, इनकी जो सीमांकन है उसमें। अब हम देखते हैं परिवेश या परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति। क्या हुआ? पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका समय सीमा है 1325 से 1351 तक। ये मोहम्मद बिन तुगलक, उनके राज्यकाल में हुआ और उत्तर से दक्षिण तक के अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया और उसका नाम दौलताबाद रखना चाहा। परवर्ती सुल्तानों में से कोई बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल नहीं सका और सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत 1412 में तुगलक वंश का जो है आधिपत्य समाप्त हो गया। उसके बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का शासन स्थापित किया और 1451 ईस्वी तक वह चलता रहा। फिर राजनीतिक क्षेत्र में जो 1343 से 1643 तक से 1643 तक की जो अवधि है उसमें दो प्रमुख मुस्लिम वंशों, एक पठान वंश और एक मुगल वंश का आधिपत्य बना रहा। इनमें लोदी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान जो थे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काल में ऐसे वंशों के व्यक्ति भी समय समय पर होते आए जिन्हें किसी न किसी विद्रोह के फलस्वरूप अधिकार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यकाल में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि लागू करके जनता पर अतिरिक्त भार लाद दिया था और नए सिक्के चला करके उसने जनता के प्रति उदार भाव का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन राजकोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और उससे असफलता ही हाथ लगी। फिरोज शाह ने कर नीति में संशोधन तो अवश्य किया, लेकिन उसकी जो धार्मिक कट्टरता थी उसने उसे अधिक सफल नहीं होने दिया। फिर शेरशाह सूरी द्वारा खेतों को नाप करके कुछ नियम बना करके मालगुजारी का निर्धारण कर जाना और कर लगाते समय सावधानी बरतना, पक्षपात रहित होकर और कर की ही वसूली करना उसकी सफलता में सहायक बने। फिर अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए और ऐसी व्यवस्था लागू की कि वे नई लगने के साथ ही लोकप्रिय भी बन गई और राज्य कर के रूप में पूरी आय का तृतीयांश लिया जाने लगा और 10 वर्षीय योजना के अनुसार जो लगान है उसकी सालाना वसूली की जाने लगी। जजिया कर और तीर्थ कर उठा दिए गए, जिसका जो गैर मुस्लिम जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो अकबर के शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ।
चांदी वाला सिक्का शेरशाह के समय से ही रुपया कहा जाने लगा था। टकसालों का सुधार अकबर के शासनकाल में संभव हुआ। नाम आदि का उस पर अंकन करना और कलात्मक ढंग से किया जाने लगा। कहा जाता है कि जो 1630 ईस्वी में अकाल पड़ने पर 1630 शाहजहां ने अहमदाबाद और बुरहानपुर जैसे कई नगरों में लंगर की व्यवस्था कर दी थी और प्रत्येक सोमवार को वह दीन दुखियों में 5000 रुपए का वितरण किया करते थे। तो बिना समझे बूझे लगान की रकम बढ़ा देने के कारण उसने दीवान जो सादुल्ला खां को बुरी तरह फटकारा था और कर वसूल करने वाले फौजदार को पद से बहिष्कृत कर दिया था। तो ये तो थी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति। अब हम देखते हैं सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक स्थिति। भारतीय समाज ने जिन तत्वों के ताने बाने को निर्मित किया है उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। समय समय पर कितनी ही मानव मंडलियां इस देश में आती रही और जिनसे अपने अपने धर्म, विश्वासों, रीति रस्मों को, आचार विचार पद्धतियों के संस्कार तक तथा अभ्यास में वे थे। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी न किसी कारण संघर्ष विद्यमान रहता ही था। हिंदू समाज में वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। फलस्वरूप जातियां और उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई और उनके जो पारस्परिक व्यवहार है उनमें आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वाले भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इब्न बतूता का मानना है कि उनके अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लेते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास जो भारतीय काफिर हैं उसमें से 100 स्त्री को सौगात के रूप में भेजा था। उसके साथ ही हिंदू राजाओं का भी अभाव था और उसमें जो भारतीय मुस्लिम समाज की जो अवस्था है वो हिंदुओं से भी अधिक भिन्न थी। धर्मांतरित जो मुसलमान हैं उनके हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे और जबकि वे उन दिनों इस्लाम प्रचार की जो विशेषता बन गई थी, वहाँ तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए, उस समय सुल्तान का पद जो होता था वो सर्वोपरि होता था और उलेमा और उमरा का स्थान उसके बाद में आता था। दैनिक जीवन में रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से जो तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त दोनों वर्गों में बांटा गया था। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सेठ, साहूकार ये आते थे जिन्होंने मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की जो उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति है वो उसमें पाई जाती थी। और जो दूसरा वर्ग है वो था किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी, घरेलू उद्योग धंधों में लगी जो जनता थी वो। फिर हम देखते हैं जो ललित कलाएं हैं वह किस प्रकार की थी। जैसे वास्तुकला, मध्यकालीन वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम संपर्क का एक परिणाम उसके नए मोड़ों में दिखाई देता है। वास्तुकला की दृष्टि से देवालय की अपेक्षा मस्जिद का स्वरूप सरल और बोधगम्य है। देवालयों की दीवारों पर देवी लीलाओं और साज सज्जा का अंकन और टंकन हो सकता है, लेकिन मस्जिदों में इसके लिए कोई अवकाश नहीं है। फिर भी रंग बिरंगे पत्थरों के प्रयोग के द्वारा मस्जिदों को भी अलंकृत करने का प्रयास
पाया जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में दोनों के सामंजस्य में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो हिंदुओं की लयात्मक प्रवृत्ति से भिन्न मुसलमानों की औपचारिकता थी। भारतीय राजगीर शताब्दियों से पत्थरों के विशाल देवालय तैयार करने में अभ्यस्त थे, लेकिन मध्यकाल में इसके आगे वे विकास नहीं कर पाए। वे भवन निर्माण में कड़ियों से काम लेते थे, जबकि मुस्लिम राजगीर इसके विपरीत मेहराबों की सहायता लेते थे। तैमूरलंग के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को जो आघात पहुंचा और जो वास्तुकला है उसको भी एक झटका लगा, परंतु मुगल काल इस कला के लिए स्वर्ण युग सिद्ध हुआ। ताजमहल का निर्माण इस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कही जा सकती है। ताजमहल ताजमहल का निर्माण भक्ति काल में ही हुआ था। ठीक है, फिर हम देखते हैं मूर्तिकला। हिंदू जनता में मूर्तियों का सम्मान विघ्न बाधाओं के बीच भी बढ़ता ही गया और भगवान के लीला विस्तार के साथ साथ मूर्तियों की कल्पनाएं और परिकल्पनाएं रूपायित होती गई। चित्रकला फिर है मूर्तिकला, चित्रकला, विशेष रूप से मध्यकालीन चित्रों में विभिन्न रसों को अभिव्यक्ति मिली। न केवल मानवीय चित्रों में अपितु जो प्राकृतिक चित्र है उनमें भी। प्राकृतिक चित्रों की एक अन्य विशेषता थी कि 12 मासा, रागमाला आदि के लेखांकन में पाई जाती है। और केंद्रीय राज सत्ता के बिखराव के बाद देश जो है छोटे मोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिसका प्रभाव कला के क्षेत्र पर भी पड़ा और राज्याश्रित जो चित्रकार हैं उनके द्वारा चित्र शैली की पृथक पृथक कलमें चल पड़ी। इनके बीच लोक कला भी फलती रही और व्रत उत्सव और मांगलिक कार्यों के अवसरों पर भी अभिव्यक्ति उनको मिलती रही। फिर है संगीत कला। अन्य क्षेत्रों की तरह जो मध्यकालीन कला क्षेत्र है उसमें भी समन्वय की प्रवृत्ति जाने अनजाने काम कर रही थी और इस प्रकार भारतीय कला में एक नया मोड़ आ गया था, जिस पर अग्रसर होकर के वह अधिक समृद्ध और संपन्न होती गई। संगीत के प्रभाव से काव्य रचनाएं भी राग रागिनियों के भेदों का अनुसरण करने लगी। आदि ग्रंथ जैसे जो धार्मिक ग्रंथ भी प्रचलित राग रागिनियों के शीर्षकों से युक्त हो गए। इस कोटि का यह पहला ग्रंथ है जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागिनियों में बांटे गए हैं। फिर हम देखते हैं भक्ति काल की उपलब्ध सामग्री। तो मध्यकालीन भक्ति साहित्य की उपलब्ध जो सामग्री है वह कई रूपों, कई स्तरों और कई वर्गों में पाई जाती है। जो इतिहास लेखक हैं उनकी सामान्य रूप से ये धारणा रहती आई है कि जो भक्ति साहित्य है वैष्णव धर्म की उपज है, जिसे उसकी भागवत शाखा से विशेष प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। लेकिन ये सत्य नहीं कहा जा सकता। इसके पहले भी और उसके पश्चात भी अनेक वैष्णवेतर जो भक्ति मार्गी साधक हैं जिनकी रचनाएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध मिली है। ऐसे भक्त साधकों में शैव, शाक्त और श्रमण भक्तों की गणना की जा सकती है। फिर भी इन्हें प्रपत्ति तत्व जो सर्वत्र समान रूप से सुलभ नहीं है, जो भागवत संप्रदाय द्वारा प्रेरित मध्यकालीन भक्ति मार्ग की एक विशेषता बन गई थी। गुण अपने आप में प्रकृति सापेक्ष हैं, जो मानवीय वृत्तियों को अपने से बांध लेता है, जिससे मोक्ष की भावना कल्पना मात्र कहलाती है। इसके विपरीत जो लीला अवतार की सभी क्रियाएं अधिकांश रूप से भावलोक की घटनाओं तक सीमित रह करके जनमानस के परिष्कार में सहायता पहुंचाती है, जिससे मनुष्य विकार रहित होकर के शुद्ध
चित्त आत्मा रह जाता है। तो इसीलिए भक्तों ने शरणागति और समर्पण का एक अलग से रास्ता चुना, जहां मान तो चल सकता है लेकिन अभिमान नहीं। परंतु यही बात हम उन भक्तों की भक्ति के विषय में भी नहीं दोहरा सकते जो अनुभव आश्रित सत्य के प्रति निष्ठावान है, जो शुद्ध बुद्ध और मुक्त है और उनकी भक्ति स्वयं अपने आप के प्रति होती है। ऐसी भक्ति आत्मपरक होकर भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। जिस प्रकार शिशु अपने आप को आरसी में नाना रूपों में देख करके आनंदित हो लिया करता है, उसी प्रकार ऐसा भक्त भी माया जगत में अपने भक्ति परायण जो कृत्य हैं उनमें मग्न हो जाता है। तो इन कृत्यों को के विविध रूप और प्रकार हो सकते हैं, पर भक्ति वास्तव में रुचि, प्रवृत्ति और संस्कार पर निर्भर है। पूजन की जो पद्धति है और जो उपासना के भेद हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें भक्ति को बांटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार उपासना भेद का आश्रय लेकर के जो भक्ति विषयक सगुण और निर्गुण जैसी दो वर्गों की कल्पना कर ली जाती है। सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य स्वीकार कर लिया गया है, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्म अनुभूति को स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति में जहाँ भगवान के अनुग्रह का या भगवान पर भरोसा होता है, वहीं निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास पर बल रहता है। सगुण भक्ति जहाँ बाह्य लालित्य की महिमा से मंडित होती है, वहीं निर्गुण भक्ति अंतः सौंदर्य की गरिमा से भी उज्जवल होती है। तो सगुण भक्ति जहाँ साकार होती है और सविशेष के प्रति होती है, वहीं निर्गुण भक्ति निराकार होती है और निर्विशेष के प्रति होती है। सगुण भक्ति में जहाँ स्वकीय और परकीय दोनों भावों का समावेश होता है, वहीं निर्गुण भक्ति में शक्ति रूपा नारी के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी उसे रमणी के रूप में चित्रित किया जाता है। सगुण भक्ति में जहाँ किसी देवलोक की कल्पना की गई है, वहाँ निर्गुण भक्ति में भी विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। तो आज हमने पढ़ा भक्ति काल। उसमें मुख्य रूप से भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और बहुदेव की जो कल्पना है वो सिमट करके धीरे धीरे एक ही में समाहित हो गई थी। और भक्ति काल का जो सीमांकन है और उसका जो परिवेश है, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां और